प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। मानव जाति सबसे उत्तम जाति है। आप सभी जानते हो कि मानव जाति सबसे उत्तम जाति है। वह स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकती है। कितना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है। इस धरती पे सारी चीजें दी है प्रभु ने, रहने के लिए सुंदर धरती दी है। और कहते ना, उजाला होता है, रात होती है, आपके लिए रेस्ट के लिए रात बनाई है प्रभु ने, दिन बनाया है। दिन के उजाले में जितना आप लाइट जला के कुछ चीजें नहीं देख पा रहे हो, प्रभु की लाइट कैसे रोशनी देते हैं प्रभु, किस तरह से सूरज पूरा रोशनी की किरणें बिखेरता है, हम ही सबके लिए है, सबके लिए है। तो आप कहते ना कि एक जब ऑक्सीजन की कमी होती है, वही ऑक्सीजन के लिए हम पैसे दे के सांस नहीं ले पाते तो लगवाते हैं, लेकिन प्रभु ने फ्री में ऑक्सीजन दिया है, जल दिया है प्रभु ने, और अच्छे कैसे पेड़ पौधे सब बनाए हैं छांव के लिए, फल के लिए। प्रभु ने तो इतना कुछ दिया है, लेकिन धन्यवाद भी हम नहीं करते हैं, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। प्रभु का सदैव धन्यवाद करें। प्रभु कड़कड़ में है। तो सारे कहते ना, जितने भी धर्म ग्रंथ है, सब एक ही बात बता रहे हैं कि प्रभु हर जगह हाजिर नाजिर है। जब प्रभु का अस्तित्व हर जगह है, तो हम उसे हर जगह समझ के उसको स्वीकार करें और हर किसी चीज का हम आदर सत्कार करें। कहते हैं ना, जो धरती की चीजें हैं उसका हम सत्कार कर सकते हैं। इंसान है, जानवर है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि कुत्ते में भी भगवान नजर आ गया उनको। लेकिन विडंबना इस बात की है, इंसान के अंदर इंसान नजर नहीं आता, इंसान के अंदर इंसान नहीं नजर आता, और इंसानों के अंदर भगवान नहीं नजर आता, क्योंकि इंसानों को भगवान ने बनाया है, इंसानों को भगवान ने बनाया है। जैसा कि एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, जंगल में से गुजर रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब पेड़ के नीचे बैठ गए तो विश्राम करने लगे। जब आप विश्राम करने लगे, उनके साथ शिष्य भी थे, तो शिष्यों ने देखा कि दूर से शेर आ रहा, और शिष्य क्या किए, दूर भागे और भाग के पेड़ पे चढ़ गए। और गुरुजी हिले नहीं, गुरुजी उसी जगह पे बैठे रहे और ध्यान करने लगे, ध्यान में मग्न, आंखें बंद। और शेर आता है, शेर आने के बाद गुरुजी के पास जाता है और उन्हें देखता है, सूंघता है और आगे निकल जाता है। शिष्य लोग दूर से यह सारा दृष्टांत देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब शिष्य आते हैं, गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, आपको डर नहीं लगा? शेर आपके पास आया, आपको सूंघा और निकल गया, आपको जरा सा भी डर नहीं लगा? तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, उसमें भी तो परमात्मा का रूप है, मुझे कोई डर नहीं लगा। वास्तव में जो प्रभु में लीन रहता है, जो प्रभु पर भरोसा करता है, वह दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता। कहते ना, बड़ी से बड़ी चीजों में से नहीं डरता है। और वास्तव में जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, सत्य बिकता नहीं है। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, कहते ना, वह किसी से डरता नहीं है। दुनिया में कहते ना, सत्य की इतनी बड़ी जीत होती है, सत्य की ऐसी ताकत होती है, वह झुकने नहीं देती है। सत्य हर समय जिंदा रहता है और सत्य कभी मरता नहीं है। इसलिए सत्य का दामन पकड़े और कभी झूठ का दामन ना पकड़े। प्रभु का स्मरण करे। आपको जो जीवन मिला है, इस जीवन से आप मुक्त हो सकते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हो, 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हो। आपको मानव योनि मिली है। भगवान का शुक्रिया करिए कि आप पूजा पाठ करके, प्रभु सत्संग करके, कहते हैं ना, दुनिया के सारे तीर्थ धाम से बढ़ के सत्संग होता है। कहते हैं ना, जो लोग एक दिन की सत्संग कर लेते हैं, वह सारे तीर्थ धाम के बराबर होता है, क्योंकि सत्संग से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। सत्संग में को वैकुंठ का धाम कहा गया है। सत्संग में क्या होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन सत्संग को लोग समझ नहीं पाते हैं। एक सत्संगी के जीवन से कोई आम इंसान नहीं लड़ सकता है। आम इंसान चाहे उसे हराना नहीं हरा सकता, आम इंसान चाहे उसे नीचा दिखाना नहीं दिखा सकता है।
आम इंसान चाहे उसे डिगाना नहीं डिगा सकता है। इसलिए याद रहे, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक जागता है। विवेक की जागृति कहाँ से होती है? सत्संग से होती है। इसलिए वास्तव में जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से क्या होता है? हमारा विवेक जाग जाता है। तो इसलिए याद रहे, जीवन में सेवा, सुमरन, सत्संग करें और भक्ति भजन करते हुए अपने जीवन को आनंदित कर सकते हो। वही कह लीजिए कि मानव जाति में आप हो तो आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जीवन बना सकते हो। किसके द्वारा? प्रभु का स्मरण करके, सत्संग करके, मानव की सेवा करके। तो आइए इस माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सुंदर बनाते चले जाएं। एक समाज को सुंदर संदेश देते चले जाएं ताकि समाज में एक क्रांतिकारी कदम उठ सके। जब तक इस धरती पे हो, धरती का भला चाहो, इंसान का भला चाहो, तभी आपका मानव जीवन सफल जीवन कहलाएगा। नहीं तो यूं ही ऐसे ही जीवन आपका बीत जाएगा। इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कहते ना, एक जैसे लाइट होती है, लाइट में करंट आता है और करंट कहाँ से आता है? जब वो सुप्रीम पावर से जुड़ा होता है, वो पावर से जुड़ा होता है तभी। तो इसी तरह से आपका जीवन अगर सुप्रीम पावर से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, तभी यह सुंदर जीवन बन सकता है। और सुप्रीम पावर क्या है? परमात्मा है। परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी बाधाएं, परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। तो इस विधि से आप अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकते हो। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।